जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए आज हम बात करते हैं प्रेजेंट का जो परफेक्ट टेंस कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। हम उससे सबसे पहले हमें जानना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो एग्जाम्पल जो स्ट्रक्चर दिया है उसको हम पहले बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद हैज या हैव जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लगाना है। इसके बाद हमको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ये तो आपका स्ट्रक्चर का रूल हो गया। आइए अब उसी पर बेस्ड, उसी पर आधारित हम अपने एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में दिया है कि मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ। मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ, इसको ट्रांसलेट कर दीजिए इंग्लिश में इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो आइए हम सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट हमारा मैं है, जिसकी इंग्लिश होती आई। आई हमने लगाया है। इसके बाद बात करेंगे हैज लगाएं, हैव लगाएं, क्या लगाएं। लेकिन प्यारे साथी, जो आपका आई होता है, आई अपने साथ हैव लेता है, ना कि हैज लेता है। तो आई के साथ हैव लगता है, हैव हमने लगाया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बोल रहा है कि आप जो मेन वर्ब है ना, तो मेन वर्ब की आप थर्ड फॉर्म लगाइए। सबसे पहले हमको खोजना है कि मेन वर्ब मिलेगी कहाँ। तो मेन वर्ब मिलना है तो आप हिंदी का सेंटेंस पढ़िए और सेंटेंस के लास्ट में आप जाइए तो वहीं आपका मेन वर्ब मिल जाएगी। जैसे आप कहेंगे अच्छा 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 चुका है क्या, मेन वर्ब अच्छा कर चुका है क्या, नहीं भैया पूरा कर चुका है, ऐसा शब्द बोलिए ताकि उसका कोई अर्थ निकले, अर्थ निकले। उसके बाद जैसे पूरा करना की इंग्लिश होती कंप्लीट, तो यह एक मेन वर्ब हो सकता है। तो हाँ मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब कंप्लीट है लगा दिए। लेकिन बोला है कंप्लीट नहीं लगाना भैया, आपको लगाना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात कंप्लीटेड। कंप्लीटेड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है कंप्लीट और सेकंड फॉर्म होती है कंप्लीटेड और थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड। तो उसी में से कंप्लीटेड हमको लगाना है। अच्छा हम लगा दिए। फिर आगे बढ़ते हैं। उसको बोल रहा है कि आप अपना कार्य मतलब ऑब्जेक्ट लगाइए। हमने तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ही दिया है, आप ऑब्जेक्ट लगाइए। ऑब्जेक्ट तो साथियों देखिए, हम कहें कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप देखेंगे तुरंत आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। आप सोचेंगे ओहो हो अपना है क्या, नहीं भाई आगे थोड़ा सा बढ़िए ना, कार्य भी तो है आपका। हाँ तो कार्य भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो जो अपना है वह देखिए, वो जो हर तरह से वो बेस्ड होता है, हमेशा आधारित होता है इसी सब्जेक्ट भैया पर आधारित होता है। इस साहब जैसा कहते हैं वही अपना करता है। तो आई के साथ हमेशा अपना की अंग्रेजी माई होती है, इंग्लिश माई हमने लगा दिया। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट कौन सा लगाएंगे। उसके बाद वर्क आपका ऑब्जेक्ट है जिसको हमने लास्ट में लगा दिया। ओहो हो अच्छा लग गया लग गया। मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ये हमारा सेंटेंस था। वो अच्छा। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं प्यारे साथी। दूसरा एग्जाम्पल कहता है उसने मुझे एक किताब दिया है। उसने मुझे एक किताब दिया है। तो सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा उसने है जिसकी इंग्लिश ही होती, ही हमने भी लगाया है। अब आगे बात करने हैं, हैज लगाए हैव लगाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ही के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैज लगती, हैज हमने लगा दिया है। अच्छा अच्छा लगा दिए, हाँ हाँ ठीक। आगे बात करेंगे जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसको लगाना है। सबसे पहले खोजना है मेन वर्ब मिलेगी कहाँ। ओहो लास्ट में हमने आपने बताया था लास्ट में मिलेगी। देन आपका मेन वर्ब है जिसकी इंग्लिश होती है गिव होती है। तो गिव हमने लगा दी क्या, नहीं नहीं नहीं, आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो गिव गैव गिवन, थर्ड फॉर्म आपकी गिवन होती है, तो गिवन हमने लगाया है। आगे बात करेंगे ऑब्जेक्ट लगाने की। ऑब्जेक्ट आपका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट की जस्ट बाद पाया जाता है। तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक बुक है एक मुझे है। तो इसमें आपको मुझे की इंग्लिश में होती है, में हमने लगाना है।
फिर ए बुक है, मतलब एक किताब है, इसकी इंग्लिश ए बुक होती है, ये भी हमने लगाना है। आप कहेंगे ओहो ये तो 2 ही ऑब्जेक्ट आ गया है। हाँ 2 ऑब्जेक्ट आया है, एक मी है एक अबुक है। इसमें से 2 ऑब्जेक्ट 2 तरह के, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी आपको थोड़ा सा हाई लेवल में जाए, आप पढ़े, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। बशर्ते आप अभी इतना ही सीखिए कि उसने मुझे एक किताब दिया है, he has given me a book। ठीक है। हाँ तो प्यारे साथी, इतना उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। निगेटिव सेंटेंस कह रहा है आप अपने स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाइए, इसके बाद हैज या हैव लगाइए, इसके बाद आप नॉट लगाइए, फिर उसके बाद आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ओके। पहला एग्जांपल कह रहा है आज राहुल स्कूल नहीं गया है। आज राहुल स्कूल नहीं गया है। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है, आप तो जान रहे हैं सब्जेक्ट लगाना है। राहुल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लगा दिए हैं। ओके। हैज या हैव में से क्या लगाएं, तो हम लगाएंगे हैज। क्यों? राहुल अकेला है भैया, राहुल अकेला है, जिसके साथ हमेशा हैज लगेगी, हैज लगाया है। ओहो। फिर नॉट लगानी है, नॉट भी हमने लगाया है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अच्छा पहले मेन वर्ब खोजे तो कहाँ है, लास्ट में आप जाएंगे। ये जाना आपका मेन वर्ब है प्यारे साथी दोस्तों, जो आपका जाना है वही आपका मेन वर्ब है, जिसकी इंग्लिश होती है गो। क्या गो लगा दे? नहीं भैया, ये बोल रहे हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। हाँ 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 गॉन लगा दीजिए, गॉन हमने लगाया है। फिर इसके बाद आपको प्रीपोजिशन और टू का प्रयोग करना पड़ता है अगर कहीं जाने के सेंस में कोई बात कही गई हो, तो टू प्रीपोजिशन लगाइए। फिर उसके बाद जाना कहाँ है, स्कूल जा रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट पा गए हैं, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है। अब जो है आपका ऑब्जेक्ट तक बात तो पूरी हो गई, अब क्या करें, छोड़ दें? नहीं भाई, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आए हैं, एक शब्द एक्स्ट्रा आया है जिसकी इंग्लिश हमने कहीं लिखा नहीं है, इसको आप लास्ट में ले जाके लगा दीजिए, लास्ट में आप लगा दीजिए। ओहो अच्छा ठीक है। अच्छा इस तरह से आज राहुल स्कूल नहीं गया है, राहुल हैज नॉट गॉन टू स्कूल टुडे। ये हमारा पहला एग्जांपल निगेटिव का कंप्लीट हुआ। अब दूसरे की बात करते हैं। मैंने उसे धोखा नहीं दिया। अरे बाप रे बाप, धोखा नहीं दिया है। अच्छा धोखाधड़ी वाली बात आजकल बहुत चल रही भाई। धोखा ऐसे मिल रहे हैं जैसे समोसा के साथ चटनी मिलती है, वैसे आजकल धोखा मिल रहे हैं। चलो, मैंने उसे धोखा नहीं दिया है। आई हैव नॉट चीटेड हिम। आई हैव नॉट चीटेड हिम। सबसे पहले मैंने की इंग्लिश होती है आई हमने लगाया है। उसके बाद हैव या हैव लगाएं तो आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैव लगती है, हैव हमने लगाया है। ओह ठीक। इसके बाद नॉट लगाना है, नॉट हमने लगा दिया। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा धोखा देना आपका मेन वर्ब है, तो जिसकी इंग्लिश होती है चीट। चीट मीन्स धोखा देना, लेकिन हमको चीट थोड़ा ही लगाना है, हमको तो थर्ड फॉर्म लगानी है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है चीटेड। चीटेड हमने लगा दिया। अब लगानी है, हमको लगाना है ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका पाया जाता है, उसे आपका ऑब्जेक्ट है, जिसकी इंग्लिश होती है हिम। तो उम्मीद है साथी कि आप सबको ये जो हमने स्ट्रक्चर बता करके एग्जाम्पल बताया है आपको समझ में आई होगी। समझ में आई तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। उसके बाद आपको इंट्रोगेटिव सेकंड बताएंगे। और हमने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है उसका अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका नेगेटिव सेंटेंस आपको बकायदा बता दिया था। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर कैसे बना है और उस पर कैसे एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर बता रहा है आपका, आप सबसे पहले हैज और हैव में से कोई एक लगाएंगे, इसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आगे चलकर आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ये आपको चेतावनी है। जैसे लगा रहता है ना, आप रोड के किनारे जाते हैं और रेड लाइट लगा रहता है,
उस पर कट पुट लगा रहता है, चेतावनी ठीक उसी तरह है। आप कितना भी अच्छा सेंटेंस बनाएंगे, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। एग्जाम्पल कहता है, क्या माधुरी एक गीत गा चुकी है? ये आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का पहला एग्जाम्पल। तो इसमें क्या के लिए आप हैज या हैव में से कोई एक लगाएंगे, लेकिन उससे भी पहले आपको सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट प्यारे साथी आपका सिंगुलर है, क्यों? किसी का नाम होता है वो सिंगुलर में ही होता है। तो माधुरी, माधुरी एक वचन है अर्थात सिंगुलर वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम हैज लगाएंगे। तो हैज हमको पहले लगाना है, हैज हम लगाए हैं। अब आगे सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट हमारा माधुरी है तो माधुरी हमने लगाया है। उसके आगे बढ़े तो कहता है कि आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। हम कहे अच्छा, उसके बाद हम गए लास्ट में, तो गा चुकी है मतलब गाना, गाना गाने की बात आती है तो उसकी इंग्लिश होती है सिंग, लेकिन ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमको लगाना है थर्ड फॉर्म। तो सेंग होता है सेकंड फॉर्म और थर्ड होता है, थर्ड फॉर्म होता है संग। संग को हमने लगाना है तो संग हमने लगा दिया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, थर्ड फॉर्म हो गई। अब लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमको खोजना है तो आइए अपने सब्जेक्ट के पास चलते हैं। इन्हीं के पास में होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका एक गीत होता है जिसकी इंग्लिश ये सॉन्ग होती है, सॉन्ग हमने लगा दिया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना लगाना भूलें, यही चेतावनी है आपकी। तो ये हो गया, क्या माधुरी एक गीत गा चुकी है? हैज माधुरी संग ए सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कहता है, क्या सिपाही चोर को पकड़ चुका है? दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है, तो हमें सबसे पहले हैज हैव लगाना है, लेकिन उससे भी पहले हमको अपना सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हमारा पुलिस है, सिपाही है, सिपाही साहब। तो सिपाही है जिसकी इंग्लिश द पुलिस होती है, लेकिन सिपाही साहब एक हैं, इसलिए उनके साथ सिपाही साहब के साथ हमको हैज लगाना है। हैव तब लगाते जब एक से अधिक सिपाही होते तब। तो सब्जेक्ट हमने हैज लगाया है, नहीं हेल्पिंग वर्ब हमको हैज लगा दिए हैं। अब हमको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम सिपाही हैं, सिपाही की इंग्लिश द पुलिस होती है, पुलिस हमने लगाया है। अब हमको लगानी है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो अब हमको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, लास्ट में जाएंगे। जो पकड़ना आपका है वही पकड़ना मेन वर्ब की मेन वर्ब है। तो पकड़ने की इंग्लिश होती है कैच, कैच मीन्स पकड़ना, लेकिन हमको लगाना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म कार्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी कार्ड होती है, COUGST। तो हमने यहाँ पे कार्ड लगा दिया, ये हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट हो गई भैया। अब हमको लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? जो सिपाही है, सिपाही के जस्ट बगल में आपका वो ऑब्जेक्ट पाया जाता है। चोर साहब आपके ऑब्जेक्ट है, सिपाही साहब के जस्ट बगल में, इसलिए लास्ट में हम द थीफ लगाएंगे। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये जरूर लगाएंगे। तो क्या सिपाही चोर को पकड़ चुका है? हैज द पुलिस caught the thief, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ओहो, अब लास्ट वाला हम देखते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है वो कैसे बना है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर भैया सब कुछ बताते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बताएंगे। WH फैमिली इसमें लगाना है आपको सबसे पहले, फिर हैज हैव लगाना है, उसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये क्या है भैया? ये एक तरह से सावधानी बरतने की बात करते हैं। अगर ये भैया कहते हैं कि सावधानी हटी तो घटना घटी, यही बात ये बताते भैया कि हम आपको सावधान करते हैं, हमारे बताए गए रास्ते पे चलिए। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाइए। आइए आपका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल कहता है,
वह आगरा क्यों जा चुका है, वह आगरा क्यों जा चुका है। हम सबसे पहले WS फैमिली लगाएंगे। अच्छा, हिंदी में कैसे खोजे कि हाँ WS फैमिली कहाँ है। आप जो सेंटेंस हिंदी का दिया है उसके बीच में क्या क्यों कैसे लगा है वही आपका WS फैमिली है। क्योंकि इंग्लिश वाई होती है, वाई हमने लगाया है। इसके बाद हमको लगाना है हैज या हैव, लेकिन उससे भी पहले हमको सब्जेक्ट साहब को देखना है कि यह सिंगुलर वो सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वह इंग्लिश ही होती है जो सिंगुलर सब्जेक्ट में रखा जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही है। अच्छा, ही के साथ हमने इससे पहले क्या लगाया है, इससे बार कई बार हमने लगाया है साथी, जो हमारा हैज होता है वह ही के साथ आता है। तो WS फैमिली हमने लगाए हैं, उसके तुरंत बाद हमको हैज लगाना है, फिर हमको सब्जेक्ट अपना ही लगाना है जो कि वह आपका दिया गया है। अच्छा, लास्ट में हमको जाना है कि आज जो मेन वर्ब है वो कहाँ मिलेगी। आप हिंदी के लास्ट में चले जाएंगे, जाना आपका मेन वर्ब है जिसकी इंग्लिश गो होती है। तो क्या गो लगा दें, नहीं भाई नहीं लगाना है। गो की सेकंड फॉर्म नहीं, वेंट नहीं, उसकी थर्ड फॉर्म, हाँ 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 गॉन लगाना, गॉन हमने लगा दिया। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट लगाना है, हाँ ऑब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के पास गए, उसके जस्ट बगल में आपका ऑब्जेक्ट दिया रहता है। आगरा आपका ऑब्जेक्ट है। अच्छा, आगरा हमने लगा दिया। लेकिन भैया यहाँ पे जाने की बात हुई है, तो इससे पहले आपको हम बताए हैं कि आप कहीं जाने से पहले वहां पे प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे, इसको ना भूलिए। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाइए। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। वह आगरा जा चुका है, वह आगरा क्यों जा चुका है, वाई हैज ही गॉन टू आगरा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अच्छा, दूसरा वाला एग्जांपल कहता है भाई कि ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई है। आई है या चुका है, दोनों का मतलब एक ही है भैया। ये देखिए, आना जो है आपका वर्ब है, अर्थात यही है मेन वर्ब, लेकिन लास्ट में है आ गया है, तो इससे मतलब है ये समझ में आता है कि यह खत्म हुआ है पे, यह चुका है, चुका का अर्थ आई है, दे रहा है, इसलिए यह है। अगर जैसे हम बताएं आपको कि यह चुका है, चुकी है, दिया है, तो आप तो कंफर्म है कि हाँ ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। लेकिन जैसे अगर मेन वर्ब कोई सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस खत्म होता है वाक्य, उसके बाद है हूँ हो आता है, तो आप तब भी यही बात समझेंगे कि जो आपका सेंटेंस दिया गया है वह प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। इसको ध्यान रखिए। अच्छा, ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई है, शुरू में हमको लगाना है क्या क्यों कैसे, WS फैमिली। तो क्यों की इंग्लिश वाई होती, वाई हमने लगाया है। अब इसके बाद हमको सब्जेक्ट लगाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं सब्जेक्ट नहीं, है या है में से कोई एक लगाना है। उससे पहले हमको सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट क्या है, ट्रेन है। अच्छा, ट्रेन अकेली है, हाँ हाँ अकेली है। अच्छा, अकेले के लिए हम हैज लगाएंगे, हैज लगाए। इसके बाद ट्रेन की इंग्लिश द ट्रेन हमने लगा दिया। इसके बाद हमको लगाना है, इसके बाद अच्छा हमारे सब्जेक्ट में देखिए यहाँ बीच में हमने इससे पहले आपको कई बार बताया है और आज भी बता रहे हैं, जो मेन वर्ब होती है अगर उसके पहले आप हमेशा नॉट आप लगा सकते हैं, अगर आपके सेंटेंस में नॉट आया है तो मेरे प्यारे साथी हमने सब्जेक्ट अपना लगा दिया। इसके बाद जब मेन वर्ब की बात आई तो उससे पहले हमें नॉट लगाना है, क्योंकि हमारे सेंटेंस में नहीं आया है तो नहीं हमने लगाया है। उसके बाद आपको अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म खोजनी है। तो आना की इंग्लिश कम होती है जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है केम होती है जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म भी कम होती है, तो कम हम यहाँ पे लगाएंगे। अब अभी तक की इंग्लिश होती 8 को हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में लगा देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ऐसे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भैया साथी दोस्तों, हम सब आपको एक सुविधा दे रहे हैं। हम सभी जैसे स्ट्रक्चर एक सुविधा दे रहा है कि आप अपना सेंटेंस बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं इसके माध्यम से। तो आपने इसको सीख लिया है, जो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, इसको सीख लिया है और प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ है।
अब बात करेंगे आगे, जो पास्ट का परफेक्ट टेंस कैसे बनता है उसकी बात करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए और आगे इसको पढ़ते रहिए।